दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या 2027 में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं प्रबल हो गई है? क्या 2027 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है? ठीक उसी तरह जिस तरह 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी पूरे देश में छाए हुए थे। पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। आज ठीक उसी तरह की उम्मीदें उत्तर प्रदेश की जनता सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लगा रही है। उन्हें लगता है कि 2027 में अब अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तभी प्रदेश और देश का विकास होगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कैसे बने और 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, इन दोनों घटनाओं के बीच एक समान कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। 2-3 दिन से इस देश में महिला आरक्षण बिल की चर्चा हो रही थी। मोदी जी हमेशा हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। कल उन्होंने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित नहीं होने से आहत होकर रात 8:30 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। लोगों को लगा कुछ घोषणाएं करेंगे, कोई स्कीम लाएंगे, जितने मुंह उतनी तरह की बातें हो रही थी। लेकिन उस राष्ट्र के नाम संबोधन में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को कोसने के अलावा और कोई काम नहीं किया। खासकर जहां जहां चुनाव होने वाले हैं इसी महीने 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, तो समाजवादी पार्टी को भी जमकर निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में लिया। ये तो महिला आरक्षण और उस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन की बात हुई। लेकिन महिला आरक्षण बिल से मीडिया का ध्यान जैसे ही हटा, पूरे देश और प्रदेश की लाइमलाइट लेकर बटोर ले गए अखिलेश यादव। कल सुबह से ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तैरने लगी। उसमें अखिलेश यादव गाड़ी के अंदर बैठे हैं, शीशा गाड़ी का नीचे है और बाहर भीड़ है। वो तस्वीर एक चाय के टपरी के बाहर की है। एक कार्यक्रम में जाने के दौरान अखिलेश यादव उस चाय वाले दुकान से एक चाय का कप लेकर चाय पीते हैं। जो चाय पिलाता है उसका नाम आर्यन है और यह तस्वीर लगभग 2 महीने पुरानी बताई जा रही है। 20 फरवरी के आसपास की वो घटना है जब अखिलेश यादव आर्यन की दुकान पर चाय पीते। अब 2 महीने बाद कल सुबह से यह खबर चल रही थी कि आर्यन के दुकान पर उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जो फूड से संबंधित अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य और भोजन गुणवत्ता की जांच करते हैं, वो पहुंचे थे सर्वे करने के लिए, सैंपल लेने के लिए कि उनके दुकान में क्या पिलाया जा रहा है। थी तो यह सामान्य घटना, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव उसके दुकान पर गए थे तो उसने कहा कि अखिलेश यादव के आने की वजह से हमारे दुकान पर कार्रवाई हो रही है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें
धमकाया जा रहा है और हम गरीब परिवार के हैं, हम ये सब नहीं सह सकते, हम अपना दुकान और मकान छोड़कर अब गांव चले जाएंगे। ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा था। लोग आर्यन के समर्थन में बात कर रहे थे, कोई इस घटना पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे कि इसमें सच्चाई कितनी है, कोई अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगा रहा था। जितने मुंह उतनी तरह की बातें हो रही थी। लेकिन शाम होते होते खबर सोशल मीडिया से आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलने लगी। न्यूज पेपर्स, न्यूज वेबसाइट्स, न्यूज मैगजीन्स और तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम बड़े चैनल इस घटना को कवर करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जनता के बीच इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि उनके एक एक शब्द, एक एक बयान, एक एक भाषण की चर्चा बड़े पैमाने पर होती है। सफाई आया उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का। आर्यन ने भी वीडियो जारी कर अपनी पूरी बात रखी। आर्यन ने इसकी जानकारी एक अपने परिचित को दी थी, उन्होंने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। और शाम होते होते अखिलेश यादव ने इस पर एक लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया एक्स पर लिखकर पोस्ट कर दी। बस अखिलेश का एक्स पर उस चाय वाले के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो धमकाया जा रहा था, जो डराया जा रहा था, उसकी पीड़ा जब उन्होंने एक्स पर लिखी तो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। जो महिला आरक्षण बिल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विपक्ष को घेरने के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे थे कि सोशल मीडिया में बिल की चर्चा होती रहे, विपक्ष को कसूरवार ठहराया जाए, अखिलेश यादव की उस ट्वीट के बाद वो सारी खबरें गिर गई और आर्यन की खबर, उस चाय वाले की खबर पूरे मीडिया में जबरदस्त रूप से चर्चा के केंद्र में आ गई। आगे हम बात करें, लेकिन उससे पहले हम अखिलेश यादव की वो ट्वीट आपको हूबहू पढ़कर हम दिखा देते हैं और बगल में आप देख भी सकते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है। हम वो ट्वीट आपको पढ़कर सुनाते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रिय चाय वालों, फतेहपुर में हमने आप में से एक जिस आत्मनिर्भर आर्यन की दुकान पर प्रेम पूर्वक चाय पी थी, उसकी चाय का सैंपल फूड सिक्योरिटी विभाग ने लेकर आर्यन को यह धमकी दी है कि तुम एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। शुरू में यह नहीं कहा कि लाल सिलेंडर पर बनाते हो तो सील कर देंगे, वैसे कह भी नहीं सकते क्योंकि सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है। ये धमकी सिर्फ एक आर्यन को नहीं है, जरा गौर करिएगा अखिलेश यादव के शब्दों पर। ये धमकी सिर्फ एक आर्यन को नहीं है, उन सब आर्यन को है जो महाबेरोजगारी के इस भाजपाई दौर में चाय बनाकर या अपना कोई छोटा मोटा काम करके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा किसी को नौकरी रोजगार तो देती नहीं है और उसके विपरीत जो स्वयं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं उनको सिर्फ इसलिए धमकाती है क्योंकि हम जैसे लोग उनके काम को सम्मान देने के लिए
उनके कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए उनके पास चले जाते हैं। अखिलेश आगे लिखते हैं कि अब जब ये सरकारी विभाग का छोटापन लखनऊ तक पहुंचेगा तो देखते हैं इस कुकृत्य के लिए ऐसे अधिकारियों का निलंबन होता है या उनको इनाम दिया जाता है। अब जब ये सरकारी विभाग का छोटापन लखनऊ तक पहुंचेगा तो देखते हैं इस कुकृत्य के लिए ऐसे अधिकारियों का निलंबन होता है या उनको इनाम दिया जाता है। फूड सिक्योरिटी विभाग कभी अपने भ्रष्टाचार का भी तो सैंपल ले ले। उस घूसखोर विभाग में महाभ्रष्टाचार के जो बेहद बुरे हालात हैं, उसके आधार पर नाम बदलने वालों को एक सुझाव यह है कि वो इस विभाग का नाम बदलकर सीधे मिलावट विभाग ही कर दे या भाजपा चंदा विभाग। इससे पीड़ितों में प्रीपेड पीड़ित के बाद टी पीड़ित की एक और नई श्रेणी जुड़ गई है। अब पूरे प्रदेश में चाय बेचने वाले पीडीए से जुड़ जाएंगे। अखिलेश जी ने क्या लिखा है? अब पूरे प्रदेश के चाय बेचने वाले पीडीए से जुड़ जाएंगे और एक नई चाय शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पीडीए टी। यानी अब अखिलेश यादव 2027 चुनाव से पहले एक नई कैंपेन की शुरुआत करेंगे और उस कैंपेन का नाम होगा पीडीए टी। भाजपा ने अपनी तुच्छ राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया, घोर निंदनीय। हम हर छोटे से छोटे गुमटी टपरी वाले, रेहड़ी पटरी फेरी ठेलों वाले, साप्ताहिक हाट सब्जी बाजार वालों और हर छोटे बड़े दुकानदार काम कारोबार कारखाने वालों की अपनी रोजी रोटी कमाने की सम्मानजनक कोशिश करने वालों के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। हम उन सबसे कहेंगे मत डरिए, अपना काम करिए, चिंता न करें, बुरे दिन जाने वाले हैं। आपका अखिलेश #बुरे दिन जाने वाले हैं। और विशेष में लिखा है उन्होंने, इस कुसमाचार के बारे में जब भाजपा के कट्टर समर्थकों तक को पता चलेगा तो वो भी बेहद शर्मिंदा होंगे। वैसे सत्ता का लाभ उठा रहे कुछ स्वार्थी लोगों के सिवाय भाजपा के समर्थक लोग अब कुछ ज्यादा बचे ही नहीं। ये अखिलेश यादव ने जब एक्स पर लिखा तो यकीन मानिए अखिलेश यादव ने सिर्फ उस आर्यन की बात नहीं की, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उन तमाम चाय वालों की बात की जो रेहड़ी पटरी लगाकर चाय बेचते। और उन्होंने क्या कहा? पीडीए टी। ये वही पीडीए है जो 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका है। दो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने आप को चाय वाला कह के देश के सामने पेश किए। देश की जनता ने चाय वाला मतलब होता है कि एक आम इंसान, एक भारत का वो वर्ग जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंदर भारत बसता है। क्योंकि चाय वाला एक समाज का बेहद ही आम इंसान है। हम भी चाय पीते हैं, आप भी चाय पीते हैं और चाय हम समाज को जोड़ता है। नरेंद्र मोदी ने इस चाय की ताकत को 2014 में समझा और एक आम जनमानस उनके साथ जुड़ गया। लेकिन अब इस चाय वाले आर्यन के साथ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के चाय पीने के बाद योगी के अधिकारियों ने जो सलूक किया है उसे अखिलेश यादव इस तरीके से पेश करेंगे, इसका अंदाज किसी को नहीं था। वो अधिकारी जो चेक करने गए थे वो अपना माथा पीट रहे होंगे कि आखिर हमने बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को
एक बड़ा मुद्दा दे दिया, इतना बड़ा मुद्दा जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। प्रभावित नहीं कर सकता, चुनाव का रुख मोड़ सकता है, रुख बदल सकता है। याद करिए ना, 2014 के चुनाव में यही नरेंद्र मोदी ने अपने आप को चाय वाला कहा था। जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया, भरपूर समर्थन दिया। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम पीडीए-टी शुरू करेंगे, हम हर उस चाय वाले के साथ हैं जिसके साथ इस सरकार में अन्याय हो रहा है। और चाय वाले के साथ साथ उन्होंने हर रेहड़ी वाले, टपरी वाले, खोमचे वाले, समोसे वाले, सड़क पर ठेला लगाने वाले और सड़क पर उतरकर छोटा मोटा व्यापार करके अपना घर चलाने वाले लोगों को समझा है। यकीन मानिए, इनकी कितनी आबादी है इसका अंदाज मुझे भी नहीं है, लेकिन अगर इन लोगों को अखिलेश जी ने पीडीए के साथ जोड़ लिया, जैसा कि वो कहते हैं पीड़ित, वंचित, दुखी, अगड़ों में पिछड़ा, आदिवासी, अब उस पीडीए में उन्होंने इस पीड़ित को जोड़ा है, इस दुखी को जोड़ा है, जिसे सरकार या सरकार के कर्मचारी अधिकारी परेशान करते हैं। अब हुआ क्या कि जिस चाय वाले राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेटेंट सा बन गया था, मतलब चाय वाला कहते ही लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिमाग में छप जाती थी। अब अखिलेश जी उस तस्वीर को धुंधला करके अपनी तस्वीर उन चाय वालों के जेहन में फिट करना चाह रहे हैं, और ये इसकी शुरुआत है। जो उन्होंने आज ट्वीट में कहा है कि हर चाय वाला, हर पीड़ित जो भाजपा राज में सताया गया है, दबाया गया है, शोषित है, वंचित है, वो पीडीए के साथ जुड़ जाए। मतलब पीडीए का दायरा सोचिए कि अखिलेश यादव कितना बड़ा करना चाहते हैं। और अगर सच में उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के बातों में आ जाती है, जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी को समर्थन उन लोगों ने दिया था, वैसा समर्थन अगर उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव को मिलता है, तो कौन रोकेगा उन्हें मुख्यमंत्री बनने से। पहले से ही उनके पास एक बड़ा वोट बैंक आ चुका है। उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की नाकामियां सामने आ रही है, अपराध के नाम पर, जातिगत नाम पर, समाज को विभाजन करके। जिस तरह से 2027 की चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं अखिलेश यादव, इन सारे तरीकों से सत्ता पाने वाले लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा, क्योंकि अखिलेश यादव इस पीडीए की ताकत 2024 चुनाव में दिखा चुके हैं। ये कोई नया अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसे पहली बार आजमाया जाएगा। हाँ, इसकी धार जरूर बढ़ा दी जा रही है, इसे पैना किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ के अधिकारी हैं, शायद उन्हें लगता होगा कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे मुख्यमंत्री जी खुश हो जाएंगे, लेकिन जाने अनजाने वो ऐसी गलती कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से चुनाव में उन्हें नुकसान करेगा। और अखिलेश यादव इस बात को भली भांति जानते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक तरीके से विपक्ष को घेर रही है, प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतर आए, महिला सांसदों ने संसद के
गेट पर प्रदर्शन किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद विरोध प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां, उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गई अपर्णा बिष्ट ने क्या किया, ये इस पर तो एक अलग से वीडियो होना चाहिए। जिस मुलायम सिंह को जाते समय समाजवादी पार्टी के झंडे में उनको समेटा गया, तिरंगे के साथ साथ समाजवादी पार्टी उनके जिस्म पर लपेटा गया, उस समाजवादी पार्टी के झंडे को अपर्णा बिष्ट ने जलाया। क्या नेताजी की आत्मा अपर्णा बिष्ट को कभी माफ करेगी? जिस नेताजी ने अपने जीते जी डिंपल यादव को और अपर्णा बिष्ट दोनों को राजनीति में स्टैब्लिश किया, स्पेस दिया, जगह दिया, और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर, दबाव में आकर, पता नहीं कौन सा वो मजबूरी रहा होगा कि अपर्णा बिष्ट समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गई। लेकिन ठीक है, आप गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए मन में इतना चाहे, ये सब जो चीजें हो रही है, यकीन मानिए कि कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से बुरा वक्त आता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा वक्त आ गया है। ये मैं अपनी निजी राय नहीं दे रहा हूं, ये जो चारों तरफ खबरें चल रही है, समाज में जो लोग चर्चा कर रहे हैं, याद करिए ना कि राम मंदिर की जब 2024 में इन लोगों ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, चुनाव के पहले लगा कि अब तो 400 सीट जीतेंगे, तो क्या हुआ, अयोध्या हार गया। इसलिए नहीं कि राम मंदिर का अपना जिक्र किया, इसलिए क्योंकि आप अति उत्साह में जनता के जो वाजिब मुद्दे हैं, जो वाजिब समस्याएं हैं, उन्हें आपने नहीं समझा। आज जब महिला बिल गिर गया, या यूं कहिए कि विपक्ष ने उसमें जो कमजोर पहलू थे उस पर आवाज उठाया और पास नहीं होने दिया, तो आप या तो कहते कि ठीक है, इस बार हम जो विपक्ष चाहता है वो उसमें नहीं डाल पाए, अब कोशिश करेंगे अगली बार हम उन चीजों को इसमें समराइज करके डालें और एक आम सहमति बनाकर देश में है जो कि महिला को आरक्षण दिया जाए। लेकिन आपने उल्टा इसको राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश की, विपक्ष को बता दिया कि महिला आरक्षण के खिलाफ है। उस विपक्ष को जिसने इसी महिला बिल को 2023 में 2/3 बहुमत से पास किया, और आज जब आप राष्ट्र के नाम संबोधन करने आए तो उसमें उन्होंने कोई समाज को प्रोत्साहित करने वाली बात नहीं, विपक्ष को घेरने वाली बात, गाली, जो कहते हैं ना पीएम मोदी मुझे विपक्ष गाली देता है, लेकिन आज आप किसको गाली दे रहे थे? अप्रत्यक्ष तौर पर आप किसको टारगेट कर रहे थे आज? ये तो देश की जनता ने सुना। और इसके बाद भी अगर अखिलेश यादव के उस खबर पर चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिस आर्यन के दुकान पर आपकी टीम ने छापा मारा, सर्वे किया कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय क्यों बनाते हो, अखिलेश यादव ने अगर उसके लिए ट्वीट कर दिया और वो खबर बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि आपके राष्ट्र के नाम संबोधन की चर्चा उसके सामने
फीकी पड़ गई। तो क्यों न उत्तर प्रदेश की जनता ये मानकर चले कि अब अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश में आज के हालात हैं, जो नया नारा उन्होंने दिया है पीडीए टी, चाय पर चर्चा तो आपने सुना था, कितना बेहतरीन, कितना सफल आयोजन रहा। और अगर पीडीए टी उत्तर प्रदेश में लोगों को पिलाया जाता है, चाक चौराहे मोहल्ले पर पीडीए टी की चर्चा होती है, और पीडीए के साथ टी वाले अपने आप को जोड़ लेते हैं। टी वाले में मतलब केवल चाय वाले को मत समझिए, टी वाले मतलब हर वो वर्ग जो अपना स्वरोजगार करता है, छोटे संसाधन। अगर वो लोग अखिलेश यादव के साथ 2027 के चुनाव में आ जाते हैं तो 2027 के चुनावी नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो टी वाली राजनीति थी ना, चाय वाली जो रणनीति थी ना, उस पर जो नरेंद्र मोदी का पेटेंट था ना, उसे अखिलेश यादव ने अब छीन लिया। और देखना होगा कि 2027 चुनाव में अब इसका असर क्या होता है। क्या नरेंद्र मोदी के साथ 2024 से लेकर अब तक जाने वाला वर्ग उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आता है या नहीं आता है, इसका तो रिजल्ट 2027 चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की राजनीतिक हलचल होगी तो हम और आलोक पाठक सर आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।